लेबनान में बिंद जुबैल में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच भीषण आमने सामने की जंग छिड़ गई है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। भारी गोलीबारी और घेराबंदी के बीच हिजबुल्लाह के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। खबर है कि आईडीएफ के साथ हुई सीधी मुठभेड़ के बाद हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। ये तीनों अब इजरायली सेना की गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या बिंद जुबैल में हिजबुल्लाह की पकड़ कमजोर पड़ रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। शांति की कोशिश में बीजिंग भी कूदा। बीजिंग से आया शी का नया इंतजाम। पाकिस्तान के बाद चीन भी जंग रुकवाने आया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स फेल होने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर अलग अलग मुल्कों से नई पहल देखने को मिल रही है। तुर्की और फ्रांस के बाद अब बीजिंग में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दौरे के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए फॉर्मूला पेश किया है। चीन का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए बातचीत, संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान जरूरी है। शी जिनपिंग ने 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है। शी ने 4 अहम सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत साथ साथ जीने के नियम का है। दूसरा सिद्धांत सबकी संप्रभुता के सम्मान का है। तीसरा सिद्धांत साथ साथ विकास और सुरक्षा का है और चौथा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बाध्यता का है। शी जिनपिंग ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ लौटने नहीं दिया जा सकता। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के अधिकारों की रक्षा करें। ये जब हमें सही लगे तब इस्तेमाल करें, जब ना लगे तो छोड़ दें। जैसा नहीं हो सकता और हम दुनिया को जंगल के कानून पर वापस नहीं जाने दे सकते। पश्चिम एशिया में हालात बेहद संजीदा हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिका ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी कर दी है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा है। तेल सप्लाई और एनर्जी मार्केट में उथल पुथल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद चीन का टैंकर रिजस्टारी हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल गया। वहीं शिपिंग डेटा देने वाले लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक ये आवाजाही दर्ज की गई। अमेरिका कह रहा है कि चीन ईरान से तेल नहीं ले पाएगा। वहीं चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ तेल का व्यापार जारी रखेगा। वैसे बात हॉर्मुज को लेकर ही फंसी हुई है। इस बीच में चीन भी पीस मेकर की फहरिस्त में शामिल होने की कोशिश में है। हालांकि अमेरिका और ईरान की ओर से अगले दौर की बातचीत के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं।